उन्होंने पंचामृत का उल्लेख किया गुजरात में। वो क्या 5 अमृत थे जिनके बारे में नरेंद्र भाई ने चर्चा की? पहला, नरेंद्र भाई ने आह्वान किया गुजरात की जनता से तब कि आओ मिलकर जल शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे तत्वों के माध्यम से नर्मदा का पानी गुजरात की जनता तक ना पहुंचे, इस प्रकार का षड्यंत्र तब की सरकार ने किया। लेकिन जल शक्ति और जनशक्ति के माध्यम से नरेंद्र भाई ने डटकर ऐसे राजनीतिक तत्वों का सामना किया। आज जब मैं नरेंद्र मोदी मेथड की बात करती हूं तो सोचिए, हम साल 2022 में बात कर रहे हैं। तब का अमृत का उनका संकल्प जल शक्ति का अब मंत्रालय भारत देश में, भारत सरकार में बन चुका है। एक शब्द ऐसा नहीं, एक वाक्य ऐसा नहीं, एक संकल्प ऐसा नहीं जो जनता के सामने प्रस्तुत ना हो और समाधान में परिवर्तित ना हो। विनोद जी ने आज इस मंच पर उल्लेख किया उस रैली का जब बम फटे थे, जनता के बीच में खौफ का माहौल कैसे उत्पन्न हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में कैसे अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हों, उस उद्देश्य के साथ खौफ का माहौल तैयार किया गया। लेकिन जनता भी समझती थी कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति के नेतृत्व में, ऐसा क्या है उनकी कार्यकुशलता के बारे में कि खौफ जनता को नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों को है जिन्होंने अब तक जनता को विकास से वंचित रखा। और इसीलिए बम फटा विनोद जी मैदान में, धमाका हुआ उन राजनीतिक दलों के मध्य में जिनके हाथ से सत्ता छूट गई। लेकिन नरेंद्र भाई ने कभी भी जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद पाने के बाद भी जिस कर्तव्य पथ पर वो चल पड़े थे, उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए बिना मर्यादा का उल्लंघन किए कभी भी लक्ष्य से अपनी दृष्टि को हटने नहीं दिया। 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जल शक्ति की बात की, साथ ही ऊर्जा शक्ति की बात की। रवि जी मंच पर विराजमान हैं, चौबे जी हैं, गिरिराज भैया हैं। जब कैबिनेट में या कैबिनेट के साथ साथ काउंसिल में नरेंद्र भाई चर्चा करते भारत के विकास की, तब बार बार इस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट करते कि स्वतंत्र भारत को ऊर्जा की दृष्टि से स्वावलंबी होना है, ऊर्जा की शक्ति को पहचानो और ऊर्जा की शक्ति को मैन्युफैक्चरिंग से लगाओ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओ। वो ऊर्जा शक्ति भारत सरकार की अब रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में किस प्रकार से परिवर्तित हुई, उस पर मैं तो क्या, रवि बाबू मुझसे ज्यादा इस मंच पर बोल सकते हैं। 2012 में नरेंद्र भाई ने ज्ञान शक्ति के बारे में पंचामृत में उल्लेख किया और वो वक्त ऐसा था जब गुजरात की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। बीकू भाई, मैं शायद 50वीं वर्षगांठ थी प्रदेश की। उन्होंने ज्ञान की शक्ति की बात की और देखें प्रभु का कैसा संकेत है कि लाल किले की प्राचीर से 75वें आजादी के पर्व पर जब नरेंद्र भाई ने बात की तो कहा कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान की बारी है।
30 वर्ष बाद शिक्षा नीति को बदलकर मातृभाषा में कैसे हर नागरिक और नागरिक का परिवार शिक्षा प्राप्त कर सकता है, इसकी व्यवस्था नरेंद्र भाई ने अपने इस कार्यकाल में की। नरेंद्र भाई ने 2012 में कहा, रक्षा शक्ति, रक्षा यूनिवर्सिटी ना सिर्फ गुजरात में बनाया, ना सिर्फ हिंदुस्तान में रक्षा यूनिवर्सिटी को एक अहम स्थान मिला, बल्कि जैसे विनोद जी कह रहे थे कि जब दुश्मन ने आंख दिखाई तो हिंदुस्तान किस लहजे में, किस ढंग से जवाब दे सकता है, उसका भी परिचय नरेंद्र भाई ने अपने नेतृत्व के माध्यम से दिखलाई। और पंचामृत में जिस अंतिम अमृत की उन्होंने बात की, आज वो अमृत साक्षात हम सबके सम्मुख उपस्थित है। नरेंद्र भाई ने बात कही जनशक्ति की। संजय जायसवाल जी ने आज अपने प्राथमिक उद्बोधन में उल्लेख किया कि कैसे मैं पोषण के संदर्भ में मंत्रालय से काम कर रही हूं। चाहे वो पोषण हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया का सपना हो जिसे साकार किया गया, नरेंद्र भाई की हर पॉलिसी, सरकार का हर प्रोग्राम जन आंदोलन से जुड़ा है।